हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, आज मैं अपने दो चैंपियन से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। ठीक है, दोनों भाई और दोनों तबाही। इस बार इन्होंने सीजीएल एग्जाम निकाला है और दोनों को ओएस का पोस्ट मिला हुआ है। वन इज प्रणव चतुर्वेदी एंड ही इज जयंत। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है टीचर के लिए या पेरेंट्स के लिए। एक ही घर से दोनों भाई ने एक साथ एग्जाम निकाला, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। डबल सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो आज मैं आप दोनों भाइयों से आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जो थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके आने वाले बच्चे हैं जो इस बार सीजीएल दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ वो शेयर करेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है। अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी तो स्टूडेंट की खुद की होती है, बट थोड़ा बहुत आपको इन लोगों से हेल्प मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो चलो, प्रणव एंड जयंत, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। बहुत अच्छा लग रहा है, इसी चीज़ का मैं वेट कर रही थी। मैं बोलती भी थी जल्दी से सिलेक्शन लेके आइए, ताकि मैं स्टूडियो में आपके साथ खड़े होकर आपका इंटरव्यू ले पाऊँ। अक्सर आप लोग मुझे स्क्रीन के पीछे देखते रहते थे, आज आप लोग साथ खड़े हो तो था हम लोगों के कभी मैम आपसे मिलना होगा, कभी इंटरव्यू होगा। ओके। चलिए, एक बार प्रणव बताइए कि कैसा, क्या क्या चेंज आया एक रिजल्ट के बाद, क्या लगा कि लाइफ कैसे बदल गया? काफी बदल गई मैम, पूरा मतलब क्या बताऊं मैम बता नहीं सकता मैम, सब कुछ चेंज हो गया मैम। एक यस सिलेक्शन। मैम, काफी तीन तीन चार साल लगे मैम इस पे। जब आप एन अकेडमी में पढ़ाती में तब आपका बैच लिया था मैंने। ओके, तब मैंने मतलब ये आपका आपका चौथा अटेम्प्ट था? यस मैम, चौथा मैम। हम मैंने 2022 में पहला दिया था अटेम्प्ट मैम। ओके। 2022 से तब मेरे 285 मार्क्स थे, हम्म, मगर जनरली कट ऑफ 291 गई थी, हम्म, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। हम्म। फिर मैंने 23 वाला दिया, 24 में मेरे 321 मार्क्स थे, रॉ मार्क्स थे 321 मार्क्स, मगर मैम नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा उस पर नहीं हो पाया। फिर मेरा ये वाला अटेम्प्ट था, इसमें मेरे मतलब फाइनली खुश इसमें हो हाँ, गए? इस पे मैं आराम से अब अच्छी पोस्ट में लगी हम लोगों के। एक तो बात सबसे पहले तो दोनों भाई एक साथ तैयारी कर रहे थे। आप बड़े हो जी और आप छोटे हो, यस। तो जब दोनों तैयारी करते थे तो मतलब कैसे एक दूसरे के साथ मैनेज करते? जैसे आप बता रहे थे कि आपने पहले नोट्स बना लिया था, इनको ये शेयर किया था। सबसे पहले मैं जानता था आपको, मतलब मैं यूट्यूब पे आपको देखा था, तो मैंने अकेडमी में आपका बैच लिया था। तो उसमें मैंने वोकैब और ग्रामर पूरी कंप्लीट कर रखी थी, पूरे उसके नोट्स बना लिए थे। उसके बाद मैंने आपको जैसे नहीं वो यूसी लाइव आपने आप हाँ, लैब उसके लॉन्च करा था, तो उसमें जो आप मेंस के बैच लेके आती थी, क्योंकि प्री प्री तक का तो आराम से उस हो जो आपने जाता था। बैच है उसमें कराया था, सब कंप्लीट था। तो जो आप यूसी लाइव में मेंस के बैच लेके आती थी, हम लोग प्री क्रॉप बीट करने के बाद आपको वो पूरा बैच करते थे। इसमें पीक्यूआरएस अच्छे होते थे, और क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज स्टडी, ये सब बैच हो तो जाता एक ही था। बार करना है, और बाकी उसके बाद हम प्रैक्टिस। साथ में जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसमें हम बहुत मदद करी, बहुत ज़्यादा मदद करी। मतलब मैम हम लोगों ने लगभग वो 11 घंटे की वीडियो पता नहीं कितनी बार देखी होगी मैम। जैसे आप अभी कम से कम 100 बार तो देखी अगर होगी। आप अगर आप यूट्यूब पे खोलेंगे इसे मेरे में इसमें, तो उसमें डाउनलोड यही किया दिखाएगा, हमने। पूरी रेड लाइन पूरी कंप्लीट ही मिलेगी आपको, उसको बार बार हम लोग हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था कि हम लोग अगर ऑफलाइन भी हो या नेट ना भी आ रहा हो, हम्म। तो हम लोग उसको अपना शेड्यूल से देखते रहेंगे। कभी कभी गांव में नेट नहीं आता है, तो हम लोग को देखने में कोई इशू नहीं होता है। डाउनलोड कर लिया, अब रिपीट रिपीट टेलीकास्ट पर मतलब देख रहे 60 हैं उसका। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ना बेस्ट रिवीजन सीरीज है। उसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप वोकेबलरी भी रिवाइज कर रहे हैं समुद्र मंथन से या कहीं किसी भी बुक से रिवाइज कर रहे हो, तो आप रूल उसके 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल 1 रूल 2 आप उसमें लिख लीजिए। जब आप वोकेबलरी पढ़ें, उसी समय आप एक एक रूल करके रिवाइज करते जाएंगे, और दिन में कम से कम 100 वोकेब रिवाइज करें तो आपके 8 रूल्स तक कवर हो सकते हैं इजीली। ये तो बहुत इसी अच्छा तरीके टेक्निक आपको बताया भाई, इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके आती हूँ। देखो, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। जब आप वोकैब पढ़ रहे हो ना, तो ऊपर का जो हेडर फुटर पेज का होता है, यस ऊपर पे दो दो रूल ऊपर लिख लो, दो रूल नीचे लिख लो। उससे क्या होगा कि वोकैब और ग्रामर साथ साथ रिवाइज हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसको टाइम अलग से वेस्ट आपको नहीं। तैयारी नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। बाकी 60 ऑफ रूल ऑफ ग्रामर तो मस्ट है, मतलब अगर वो आपने नहीं करी है तो आप काफ़ी कुछ छोड़ दोगे। मतलब काफ़ी, अगर बैच वगैरह लोगे आप, उसके बाद रिवाइज नहीं करोगे, या पीवाई की सीरीज नहीं देखोगे, या फिर आप प्रैक्टिस बैच नहीं लोगे। प्रैक्टिस बैच के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोगों ने 2 बार प्रैक्टिस बैच लिए हैं, उससे बहुत बहुत बेनिफिट मिला मतलब है। आप लोगों ने दो बार नहीं, प्रैक्टिस मेंस किया? वाले मैम, मेंस मेंस मेंस, वाले हाँ, दो मेंस बार प्रैक्टिस लिए है। हैं। मेंस वाले। हम पूरे कंप्लीट भी करे, मतलब ऐसे। हमने प्रैक्टिस बैच को यस बहुत मैम। अग्रेसिव भी किया है ना, 4 4 महीने मैम था लगातार। इसमें बात है, कोई भी टीचर मैम ऐसे मेंस का प्रैक्टिस वैसे नहीं लेके आता, मतलब इसमें मेंस की मतलब केवल कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो मैम, वोकैब की, पीक्यूआरएस की, और थोड़ा लेंदी मतलब पीक्यूआरएस हो गया, मतलब बहुत ऐसे, होलसम बैच है और वो क्लोज प्रैक्टिस टेस्ट की। बैच मैम, उसको करना बहुत क्योंकि हम एसेंशियल है लोग इंग्लिश के लिए। ना प्री का तो प्री में पढ़ रखा है, तो ग्रामर वो कैप तो सेम है। जी। मेंस में अब थोड़ा सा जी जान लगा देना है।
पैसेज पे, क्लोज टेस्ट पे, PQRS वगैरह पर। थोड़े कठिन क्वेश्चन, थोड़े लेंदी क्वेश्चन करना जरूरी होता है ताकि जरूरी एग्जाम में होता है। सामने आए तो नर्वसनेस ना आए नर्वस उसको पढ़ते अगर हुए, इजी उसको आ गया देख तो के। अच्छी बात है। जैसे अगर हम एक बार ऐसे मैम बैच कर लिया, कंप्लीट कर लिया, फिर जैसे हम जैसे हर बार प्री होता है या मेंस होता है, तो जैसे मैम आप नहीं सिर्फ वीडियो सेशन फ्री में लेके आती है यूट्यूब पर, मैम उनको देखो, मतलब ऐसे देखा, मतलब बार बार मैं एक बार से कंप्लीट करा, तो उसमें जो भी कुछ नई चीज़ आ गई, जैसे कोई नया रूल आ गया तो मैम उसमें आप बता देती, तो बस उतना ही बस लिखना होता था उसमें, बस जैसे कुछ नया आ गया वो लिख लिया, जैसे कोई वोकैब आ गई तो वो लिख ली। बाकी मैम ये होता है कि इसे जितनी बार आप रिपीट कर ले जाओगे, रिवीजन जितना हो मतलब जाएगा उतना। आपको समझ में भी नहीं आ रहा मगर उसको रिपीट करो उसको मैम। जैसे वो जो वोकैब थी मैम, कि मतलब वो था कि इसे वो आएंगी ही नहीं, मतलब इसे समझने पे भी बार बार आती थी मगर नहीं समझ में आता था, तो मैम उसे लिख लिया एक बार, उसको हर संडे में रिवाइज कर रहे हैं, हर संडे एक रिवाइज बार कर पढ़ के जा रहे हैं। देखो अब तक ना हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चों का स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, मतलब अब तक हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा ना कि हर स्टूडेंट जो यहाँ आके खड़े होके जो स्ट्रैटेजी बता रहा है वो है कि कंटेंट को लिमिटेड रखिए, ताकि आपको दोबारा उसको रिवाइज करना पड़े ना, तो आपको वो बोझ ना लगे, तुरंत रिवाइज हो जाए। और जैसे ये लोग भी बता रहे हैं, बार बार मल्टीपल टाइम्स बार रिविजन। बार रिवीजन मैम, बार 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 मतलब वीडियो से भी रिवीजन करना है, और 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो पीडीएफ है वो 1 घंटे में रिवाइज हो जाता है, 1 डेढ़ घंटे में पूरा रिवाइज हो सकता है इजीली। और तो आप एक चीज ना मैं हर बच्चे से बुलवाना चाहती हूँ, जैसे आपने ग्रामर का कोर्स किया, टॉपिक वाइज एरर किया, जब मिक्स्ड एरर्स में आते हैं तो दिक्कत हुई इसमें होगी। दिक्कत दिक्कत होती होती है है। मैम, सब जगह होती है। इसमें हम कोई से अगर मैथ का भी मतलब ऐसे कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसे मैम कोई ऐसे कोई भी टॉपिक चल रहा है, सिंपल इंडस्ट्री चल रहा है, जब तक उसके सवाल आप मतलब सिर्फ आपने टॉपिक करा वो करते रहोगे तो वो आते रहेंगे मैम। जैसे आते मिक्स हो जाता है वो दिक्कत रहती उस है, समय तो हो जाता है, बहुत स्पीड में हो जाता है, हो बट जब जाता है। मिक्स इसलिए होते हैं मिक्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब मिक्स करना टॉपिक माइंडसेट वाइज चेंज हो करना पड़ता जाता है है। बार बार। तो तो आई थिंक कि आप लोग को शुरू में दिक्कत आई होगी, इसमें शुरुआत में सब दिक्कत थी मैम, वो कैब नहीं याद हो रही थी मैम, रूल्स भी मतलब मिक्सअप, और सब इतने था। रूल्स कैसे याद करें। जैसे हम इतना था कि आप बताती थी कि जैसे आपने से कोई क्वेश्चन दिया, जैसे PQRS का उसका आ गया, एरर का आ गया, आप कहती थी कि इसको फाइंड करो, तो नहीं होता था, मगर जब आप ऐसे बताते थे इसमें ये है, तो ये आ जाता था कि हाँ आपने ये बताया था कि ये वो होता है, मगर मुझे याद नहीं था। याद नहीं तो था। वो है, तो फिर रहता था कि रिवीजन, तो फिर हम लोग से और रिवीजन एक समय करते आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो ना, उसके बाद फिर आपको रूल्स भी रटने की जरूरत नहीं। थे, फिर नहीं पड़ती है मतलब। मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए मेंस के टाइम पे सबसे बढ़िया होता है कि आप इंग्लिश का मेंस बैच ले लो। अच्छी खासी मेंस प्रैक्टिस होती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस होती होते है, हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसमें आपकी वोकैब जो नई आती है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है प्रैक्टिस साथ हो में। जाती है, उसको नोट डाउन करते जो जाओ। उसको नोट कर लेते हैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और ये मैथ्स वगैरह कैसे तैयारी किया था आप लोगों ने? मैथ्स में मोस्टली हम लोगों ने बैच लिया था भूतेश सर का, उसके बाद जितने भी टीचर्स का जो टॉपिक समझ में आता था यूट्यूब पे जो फ्री पड़े हुए थे हम लोग वहाँ से देख लेते थे। कोई क्वेश्चन की नई ट्रिक गगन सर ने बताई उनकी देख ली, अभिनय सर ने बताई उनकी देख ली। मतलब जो नए मेथड्स हैं वो तो नॉर्मली यूट्यूब से मतलब यूट्यूब पे देख लिए आपने कि सब मल्टीपल टीचर्स सोर्सेज ले जो लिए, जहाँ से मतलब अच्छा जिसका लगा जो अच्छा लगा। वहाँ जिसका से जो देख अच्छा लिया। लगा मैम, जैसे रेस टॉपिक था मैम, भूते सर का अच्छा था मैम, जैसे का था, तो जैसे कभी भी कोई डाउट आता था, जैसे रेस में कोई सवाल नहीं बना मैम, तो फिर उनकी वीडियोस पे ही जाते थे कि वो सवाल मतलब दिखते थे, बोले अच्छा, वो चलो क्वेश्चन। रेस टॉपिक भाई देखो, यस रेस, मैम, जैसे रेस में क्या था वो? रेस में सर्कुलर रेस हो गया, लीनियर अच्छा रेस हो गई मैम। जैसे अच्छा जब 3 कंटेस्टेंट आ जाते थे रेस में, कि मैम ए ने बी को इतने मीटर से हराया, फिर बी ने सी को इतने से हराया, पूछे थे ए ने सी को कितने से हराया, मतलब ये था। अच्छा, तो स्टार्टिंग वो में ये सब है, सवाल मैम बहुत दिक्कत करते थे मैम ये सब, बाद में तो अच्छा आ गया था कि हाँ जब मतलब प्रैक्टिस आप कर लोग को ली। जिसका जो टॉपिक अच्छा लगता था आप लोग यस कर मैम। लेते थे। वो तो बेस्ट है, बहुत ऑनेस्टली आपने बोला भी, आपने जो जो सोर्सेज फॉलो किया। और रीजनिंग वगैरह के लिए रीजनिंग मैम फ्री था, यूट्यूब पे ही करा मैम हम लोगों ने, इंग्लिश का यूट्यूब पे करा। जैसे मैं मोस्टली मैम वो नहीं, डायग्राम काउंटिंग काउंटिंग वाले आते हैं वो सब थे, तो वो सब यूट्यूब पे देख लिया किसी भी टीचर यूट्यूब का। पे देख लिया, और प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर हो क्वेश्चंस गया इसमें मैम। प्रीवियस ईयर में 19 से लेके 24 तक की सारे जितने भी प्रीवियस ईयर की एसटी पड़ी हुई थी सब लगा डाली थी, उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती। सेम प्रैक्टिस। मैथ में भी किया, 19 से लेके 24 तक की सारी एसटी लगा डाली आप, सारी सारी एसटी देखो प्रैक्टिस हो गई, अल्टीमेटली कुछ हमें छोड़ना नहीं है प्रीवियस उसमें। पेपर तो बनाना ही है, जितना भी पैटर्न बदले, तो अब पैटर्न बदलने का तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन प्रीवियस पेपर है उसी को सोर्स बना के मैम पैटर्न बात है मैम, सिलेबस हर बार सेम रहा, सेम 19 से लेके अब रहा, तक मैम। 19 से क्या, जब से एसएससी हो रही लगभग सिलेबस सेम रहा। सेम ही तो रहा। जैसे मैम 2019 के हम लोगों ने लगाए मैम, सेम वही क्वेश्चन मिले, वो पूरे लगाए, फिर 20 में आ गए, फिर वही रहे वो लगाए, तो मैम पुराना रिवाइज हो गया, फिर 21 में आए, फिर वही लगाए, तो मैम जैसे आप 24 है, जैसे आप फाइनल एग्जाम तक आते हो, तो मैम आपको सब रट जाते हैं बिल्कुल। एक वही फायदा मैम ये होता है कि जो चीज़ रिपीट हो रही होती है ना वो को नजर आने लगती है नजर कि ये इस हाँ, ये तरीके से होगा। क्वेश्चंस बार बार सेम आ चीज़ रहे, मैथ में और एक होती हद है, तक आंसर भी याद हो जाता है। आंसर भी याद हो आंसर जाता भी है। तो मैम जैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं, एकदम से आदमी के सामने नया क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, वो नहीं लगता था। ऐसे हम कोई नया क्वेश्चन आता जानते थे इसका यही मेथड ही और है, ऐसे ही ये होगा। सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने भर भर के प्रैक्टिस किया है, तो प्रैक्टिस से नहीं भागना है। और यस मॉक्स का मैम। क्या सीन रहा है?
मॉक्स मैम प्री के टाइम पे डेली एक मॉक लगाया था एग्जाम से 1 महीने पहले से। मेंस के टाइम पे 1 महीने पहले से हम लोगों ने डेली सुबह शाम एक एक मॉक लगाया था मेंस का। 4 घंटा उसमें दिया। थोड़ा टाइम जाता है उसमें, बट देना इंपॉर्टेंट होता था और कि आपके अंदर एनालिसिस से करते थे ना? यस एनालिसिस करते थे ताकि नर्वसनेस खत्म हो जाए, कि हम मॉक ऐसे मॉक करते देने की थे, जैसे नर्वसनेस खत्म हो कोई जाए। मतलब किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट सीरीज ले ली, तो कोशिश करते थे 2 प्लेटफॉर्म की लें, ताकि हाँ, दोनों का पता चल जाए। कोई अगर टफ करा रहा है तो कोई थोड़ा सा मीडियम करा रहा है, तो मैम जैसे नहीं एकदम से कठिन आया था कोई, हाँ, तो मतलब ये ना हो कि आदमी डर जाए कि 1-2 सवाल मुझे स्टार्टिंग के नहीं आया तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा, तो इसे 2 प्लेटफॉर्म के रखे। तो जब मैं इसमें मॉक्स जो आप लोग देते थे उसमें स्कोर ज्यादा था या फाइनल एग्जाम में कम हुआ कि ज्यादा हुआ? मैम फाइनल में ज्यादा हुआ, हाँ। मॉक्स में तो मैम थोड़ा वो हर बच्चे के साथ होता है, उसीलिए मैं बोलती हूँ ना। मान के कितना बढ़ होगा? And- 10 ज्यादा बढ़ गया होगा, 10-15 ये तो हम कम से कम 20 नंबर पढ़े 20 बढ़ गए। मैम तो क्योंकि होता है मॉक्स मैम। लास्ट टाइम पे टफ हो जाते हैं, टफ हो जाता। और लास्ट मार्क्स टाइम कम में ना आने कभी लगते हैं कभी उसमें। थोड़ा सा एंजाइटी प्रेशर की वजह से भी, तो मॉक्स के मार्क्स से एकदम नहीं डरना है, ठीक है? बाकी जहाँ पे भी फ्री मॉक अवेलेबल हो, अब जैसे परमार सर के या आपकी साइड पे फ्री मॉक अवेलेबल हो, फ्री वाले तो सारे दिए हैं, सारे दिए किसी के नहीं छोड़े। इसमें दिन लाइव सब मॉक दिए, जरूर देना चाहिए। आरबी के, पंडित मैम के, जैसे सबके दिए हैं। सैटरडे संडे था, हम लोग इसे 5 डेज 5 मॉक दे लेते थे, सिंगल सिंगल दे दिए, और बाकी सैटरडे संडे को हम लोग 4 मॉक्स देते थे, 4 प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग, जैसे आरबी हो गया, टेस्ट रैंकिंग हो गया, एक टेक्स्ट बुक का दे दिया, एक ऑलिव बोर्ड का दे दिया। मतलब इतना ज्यादा टेस्ट दिया आप Yes, लोगों को? ma'am. वेरी दिए, गुड। ma'am. और इससे ना टेस्ट तो आपको काउंट भी नहीं वैरायटी किया ऑफ कभी। मैम क्वेश्चंस लाइव मॉक्स में थोड़ा लाइव रैंकिंग में पता लग जाता है कि लाइव मेरी ये रैंकिंग कहाँ पता से रैंकिंग एंड चलता करते है। हैं ये पता और नहीं वो जो चलता है। टाइमर ऑन होता है उसका यस एक वो प्रेशर वो हैंडल काफी रहता है। करने लाइव में मैम आप उसको पॉज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तो वो दे, रहता है कि हाँ, अब दे हाँ, के ही उठना तो है वो टाइम के साथ। वो ठीक ठीक वो इतने रहता मॉक है। दिए थे मैम कि अब वो जो नर्वसनेस डर होती है खत्म वो हो सब गया खत्म होगा हो ना? चुका था कि अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट छूट भी आता है, कुछ काम करने चलेगा तो भी था, पता था रिकवर कर लेंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं कवर है। कर लेंगे। उसका और फायदा काफी फाइनली मिलता है। कंप्यूटर कंप्यूटर मैम परमार सर का, अमन सर का बैच था, वो 3 दिन पढ़ा था मैंने बस। मैम उनकी बाकी की फ्री मेरी वीडियो पड़ी थी, मतलब फ्री ऐसे वीडियो फ्री पड़ी हुई थी यूट्यूब पे, 4 घंटे के साथ वीडियो पड़ी हुई उनकी, उसको देख लिया था, उससे हो गया। जीके भी 3 दिन 4 दिन पड़ी थी लास्ट में, हालांकि पढ़नी थोड़ा टाइम पहले से चाहिए, बट टाइम उतना ही बचा था हम लोगों के पास, क्योंकि रेलवे एग्जाम भी लगे लेकिन थे हम पहले लोग ही। का साइको वाइको लगा हुआ था। 3 दिन पहले हम लोगों ने मॉक देना बंद कर दिया था, बाकी अच्छा, टाइम सारा मतलब रिवीजन जैसे के लिए। जीएस का थ्रू आउट तैयारी कैसे की आप लोगों ने? मैम जीएस के तो ऐसे परमार सर के फ्री सोर्स है, उनका एफआरबी पड़ा हुआ था, एफआरबी के जो अपने प्लेलिस्ट मतलब बनी हुई है उनकी, कोई बैच नहीं लिया किसी का भी, वही फ्री सोर्स करा। और बाकी हम जैसे नहीं एग्जाम आता है, जैसे मान लो रेलवे का एग्जाम हुआ, तो टीचर्स परमार सर वीडियो लेके आते थे सब कि जितने क्वेश्चन आए हैं वो कर लिए एक बार में, और जो नहीं आए वो नोट्स में कर लिए। उनके जो माइंड मैप्स थे मतलब वो जो फ्री वो सब फ्री फ्री जो बहुत है, sufficient था। सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बस एक बार ये करो कि पहली बार हम जब कोई बैच लो उसको कंप्लीट करो, अच्छा, किसी भी टीचर्स का लो, ये तो मस्ट है हम कि एक जो भी लो आप उसको कंप्लीट उसको करो। कंप्लीट करो। कंप्लीट नहीं बिना करोगे कंप्लीट तो किए बच्चे स्विच ओवर हो और जाते दोबारा हैं। कोई कोर्स मत लो, मतलब वैसा कोर्स लो, प्रैक्टिस कोर्स ले लो, कोई बात अलग हाँ, है, मगर वो वाला कोर्स मत लो इसमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो नहीं लेना वो चाहिए। नहीं मैम लेना। मैं ये बताना चाहूँगा कि रोड मैप टाइप को बता दूँ जीके जीएस के लिए, अगर किसी को फ्री में पढ़ना है तो परमार सर का एफआरबी 2.0 कर ले। उसके बाद जो उन्होंने पीवाईक्यू सीरीज चलाई है वो कर ले। एफआरबी 2.0 के माइंड मैप डाउनलोड कर ले, और जो भी पीवाईक्यू में अपडेट होता है उसको उसमें अपडेट करते रहे और उसको रिवाइज करते रहें बार बार। मैं ऐसे ही सब में है, बस सब यही में। करते इंग्लिश रहो में आप। भी यही है। इंग्लिश में भी वही कुछ भी हो, किया। ऐसे प्री हो मेंस हो, उसका देखो कि प्री हो मेंस में क्या नया टॉपिक पूछा गया। और इंग्लिश से हम लोग इतना ज्यादा इंग्लिश के बारे में बात कर चुकी हूँ ना, बच्चों का सबका स्ट्रैटेजी सेम है, तो अब मेरे को इंटरेस्ट हो रहा है कि अब थोड़ा पूछा जाए बच्चों से, मैथ्स कैसे पढ़ा, जीएस का क्या स्ट्रैटेजी था, कंप्यूटर कैसे पढ़ा है, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट से तो सिलेक्शन होगा नहीं। मैं तो मैम आपसे काफी पहले से जुड़ा था, अकेडमी से जुड़ा और हुआ है। और इस वीडियो के थ्रू ना बस मुझे अपने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा है, उनको एक गाइडेंस मिल जाए। ओके, बहुत ज्यादा भटके नहीं, कभी कभी आप थोड़ा सा भटक जाते हैं तो आपका सिलेक्शन waste होता होता है। है, मैम बट बस एक लेट हो ये जाता कहना है। हूँ, मैम टाइम लगता है किसी थोड़ा भी चीज में, time- मैम टाइम लगता है थोड़ा, अगर एक दो अटेम्प्ट ना निकले तो मैम डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मैम टाइम अभी लगता है। अभी जयंत से मैंने बात की तो उनके मुंह से मैंने एक लाइन सुना ना कि मैम बड़ा मजा आया ये प्रिपरेशन जर्नी, तो ये सुन के बहुत मजा आया हम क्योंकि सही में। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बच्चों का जर्नी स्ट्रगल बड़ा दुख भरा होता है, इरिटेट होते हैं, मैम ये है वो है। अब मुझे थोड़ा शेयर करो कि क्या मजा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, क्योंकि पढ़ना था सब कुछ, स्टार्टिंग से पढ़ना था, बैच पढ़ना था। और सेकेंड अटेम्प्ट में हम लोगों ने मॉक में हम लोगों का आपस में कंपटीशन चलता है, अच्छा, दोनों भाई तो उसमें मजा बहुत आता किसका है। ज्यादा स्कोर रहता था? मैम मतलब अपने वो ऐसे हिलता रहता, कभी किसी का अच्छा, कभी कभी- किसी का, लेकिन मैम, बहुत मजा आता ये है होता उसमें। था कि ऐसे और मतलब आपको मजा इसलिए आया कि भाई ने नोट्स भी तो हाँ, देख भाई ने लिया। नोट्स देख दिए थे सबसे Notes पहले, देख- तो मेरा टाइम कम वेस्ट हुआ। बाकी मॉक में ये थोड़ा सा
किक रहती है कि अगर उसके नंबर 315 आए हैं तो मुझे 316 नंबर लेके आने मतलब हैं। हाँ, अपने वो भी ये अपने थे। घर में ही Yes, कंपटीशन घर में ही था। जैसे कोई competition मॉक था। दिया मैम तो हम्म, पहले तो अपने देख लिए कि हम्म, हाँ इतना इतना है, फिर जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते थे, जैसे जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो लोग मॉक दिया करते हैं, लाइव मॉक दिया करते हैं, तो उन लोगों को देखते थे कि उनका मेथड देख उन लिया। लोगों के 335 मार्क्स आ रहे हैं, 330 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग अच्छा उन लोगों ने अच्छा। वो कैसे ले आए 330 मार्क्स, जो सवाल मुझसे नहीं हुआ उन लोगों ने उसको कैसे कर लिया उसको। तो ये फिर हम लोग देखते थे, फिर डिस्कस भी करते थे आपस में कि ये गलती करी हम लोगों ने। बाकी क्या इसमें फायदा ये भी रहता है, जैसे हम लोगों ने जैसे मेंस के टाइम पे 2 मॉक देने होते थे हम लोगों को आपस में, तो अगर किसी एक बंदे ने 1 मॉक दिया है तो वो दिन भर गिल्ट में जिएगा कि मुझे दूसरा मॉक देना है। यस मैम, इसका उसमें बेनिफिट कम भी मार्क्स होता आ है। गए, ये होता था मैम कि उसका जैसे मेरे बेनिफिट भी कम, होता मान है। लीजिए मेरे कम मार्क्स आ गए, ये होता था भैया के ज्यादा मार्क्स आ गए। अब ये कि जब तक वो हेल्दी हम हाँ, स्कोर स्कोर में हम सुधार नहीं लेंगे, मतलब अगले मॉक में सुधारना है उसको। ये कि तो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ अब मेरा स्कोर आ तो ये उसमें गया। तो मजा आता है जबरदस्त। बहुत ही देखने में। तो वो हाँ, चीज इसीलिए कहता हूँ कि बहुत मजा आया ये मुझे इस दोनों साल, तो बहुत भाइयों के मजा आया बीच में ना वो पढ़ने में। ईर्ष्या वाली कंपटीशन नहीं होगा, हेल्दी होगा यस हेल्दी कॉम कि एक कुछ दिया है तो मैं कुछ तो नया दूंगा। मिल रहा है, कोई नया तरीका मिल रहा है तो तुरंत शेयर कर रहे हैं कि मुझे कोई नया तरीका मिला तो मैंने केशव को तुरंत शेयर किया, भैया ये तरीका मिला है, ये इस टाइम बचाएगा अपना, ये 1 मिनट क्वेश्चन है अच्छा 30 हाँ, सेकंड में हो जिसने जाएगा। जो चीज ऐसे डिस्कवर होता है, किया। ऐसे कुछ रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैम, सीरीज वाले आ जाते हैं कि मैम क्या पैटर्न लग रहा है, मैम समझ में नहीं आया मुझे, तो मैम तुरंत तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट करा उसको भैया को सेंड कर दिया, तुरंत कॉल भी नहीं करी, उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। जब उनको टाइम मिला ऐसे तो अच्छा उनने वो उसको देखा, देखेंगे। उनको से आ गया, तो उनने तुरंत उसको बता दिया कि इसको देखो इसमें ऐसा ऐसा हुआ है। वो जैसे भैया को नहीं आया, भैया ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दिया। जब मैंने देखा कि हाँ ये सवाल अगर मेरे सामने पहले आ चुका हो या कर चुका हूँ, तो मैंने देख लिया हाँ ये नहीं, ये मुझे आता है, तो मैंने उसका सोल्यूशन ये कर दिया। ऐसा पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन हाँ मिल वो जाए तब तो दोनों का सिलेक्शन एकदम मतलब बहुत मतलब मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए कहा शायद ना कि उसीलिए बहुत मजा आपकी आता है। तैयारी मजेदार हुई होगी। और पेरेंट्स वगैरह पेरेंट्स दोनों वगैरह भाई बहुत खुश हैं एक साथ निकाल लिए एग्जाम एक ही यस मैम, साथ। काफी खुश हैं, बहुत खुश हैं हम, सब लोग खुश हैं इस समय तो। गांव वाले भी बहुत खुश हैं हम लोग। काम वाले खुश है, पड़ोसी खुश है, सब लोग खुश है। सब लोग खुश हैं। अभी तो जो जानते नहीं है वो भी बुला बुला के पूछ रहे हैं, ये तो हम लोग को और खुशी हो रही है, इसलिए खूब किसी रिकॉग्निशन किसी मिला है चीज के इसका। लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे। मैम था कभी कि ऐसे मैम देखते थे इंटरव्यू के, आप जैसे लेती थी इंटरव्यू, था कभी हम लोग भी अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग का भी मैं खुद इंटरव्यू होगा। चाहती हूँ ना कि यहाँ पर भर भर के बच्चे आएं। यस और जैसे आप लोग अपने टीचर से मिलना चाहते हो वैसे ही हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी हमसे सामने मिले। और जब आपसे बात करते हैं ना तब आप लोग की, खैर आप लोगों तो बहुत मज़े में तैयारी की, लेकिन बहुत सारे बच्चों का स्ट्रगल होता है, तो वही लगता है ना कि बच्चा मतलब हम लोग तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन के पीछे बच्चों की बहुत स्ट्रगल होती है, मैम, सबका स्ट्रगल अपना बहुत अपना मैं तो मैम यही स्ट्रगल है। सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे अकेले पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको स्ट्रेसफुल रहेगा। आप एक अपना फ्रेंड जो भी हाँ, कोई साथ फ्रेंड में बना तैयारी लो। कर रहा हो, थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा गेमीफाई कर लो अपनी तैयारी को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इस तैयारी को ना थोड़ा स्ट्रेस बहुत खत्म होता है। हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लो। एक स्टूडेंट ने मुझसे मीटअप में भी शेयर किया था, वो लोग 2 स्टूडेंट दोनों दूसरे शहर में रहते थे, ठीक है, दोनों छोड़ गया चलो छोड़ो, दोनों स्टूडेंट दूसरे शहर में रहते थे और रात को 12 बजे ना दोनों फोन पे एक दूसरे से वो क्या डिस्कस करते थे। घर वाले को शक भी होता था कि आखिर ये कौन है जो तो रात को यस 12 बजे दो बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपको आप लोग स्मार्ट इनफ हो, मैच्योर इनफ हो, तो बाकी दोनों मैं यही भाई कहूंगा, मैं कि कोई कुछ कह रहा है, मतलब पेरेंट्स भी कुछ कह रहे हैं, मान लो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको तैयारी करने में, तो आप तैयारी करते रहो। आपको माइंडसेट अपना ऐसा रखो कि तैयारी कर, बातें सुनते रहेंगे सबकी, मैम, एक तो लेकिन पहली तैयारी बात करते मैम ये है रहेंगे। कि मैम सारे एग्जाम देने चाहिए, सारे केवल मैम एसएससी के पीछे मत भागो। नहीं। हाँ मैम मैंने 2 साल इसी में खराब करे अपने, केवल एसएससी के था, पूरे साल तैयारी करता था, केवल सीजल देता था जाके, आखिरी में फिर नहीं होता था, फिर पूरे साल का राउंड होता था, प्री मेंस फिर ये सब। मैम ऐसे पिछले 2 साल से हम लोग सारे एग्जाम दे रहे हैं, सारे सारे रेलवे के दिए, डेटा प्लस बी के दिए, मतलब जितने भी एग्जाम हुए मैम, आईबी के भी हम लोगों ने दोनों निकाले मैम, दोनों। ए आईबी और एसी सिलेबस मोर और लेस तो मैम, सेम ही सब था। कुछ सेम मैम, आईबी एसीआईओ भी निकला मैम, उसका रिटर्न भी हो गया, इंटरव्यू लगा उसका मैम, उसका ऐसे निकाला, आई ऐसे का भी मैम डिस्क्रिप्टिव दिया, उसका भी इंटरव्यू लगा है, मगर बट ये मैम उसमें आप जाएंगे नहीं क्योंकि हाँ मैम अब थोड़ा तो ये आपको है। अपना मनपसंद बाकी मैम मिल गया। DWSB का एग्जाम निकले मैम, ग्रेजुएट मैम, रेलवे ग्रेजुएट था मैम, उसमें भी हम लोग का स्कोर काफी अच्छा है, लगभग मैम 99% हम दोनों लोगों अंडरग्रेड के में मैम, सेकंड रैंक है जोन में। सेकंड रैंक मैम, जोन मैम, दोनों में उसमें था कि एक लेवल तक आपकी ये तैयारी आ गई इसमें है, सारे देने चाहिए मैम। सारे देने मैम चाहिए। बात ये होता है जैसे मैम सीजल तो मैम आखिरी में आया, तो मैम वो रिवीजन नहीं हो पाता मैम वैसे, मतलब जैसे मेरा एक था मैम, हमने स्टार्ट करा मैम, अगले मंथ मान लीजिए मैम, मई में मान लीजिए कि रेलवे का लगा हुआ है, प्री लगा हुआ है, अगले मंथ मैम पहले ग्रेजुएट का लगा हुआ है, फिर अंडर ग्रेजुएट का आ गया, तो मैम ग्रेजुएट में था कि पूरा रिवीजन हो गया, फिर अंडर ग्रेजुएट का आया, फिर पूरा रिवीजन हो गया, मतलब फिर कोई एग्जाम अगर मतलब DWS हर वो एग्जाम जिसका सिलेबस सेम हो देना चाहिए, देना देश में मुझसे क्योंकि रिवीजन उसमें कुछ हट के आपको टाइम नहीं देना हट मैम, के वही देना। नोट्स मैंने मैम बस उसी को हर बार रिवाइज करा, हर बार उसी को बार बार में रिवाइज फायदा ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आप सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, हम्म, सीजीएल आपको 2 महीने बाद है, रेलवे आपका अभी है,
अगर आपका रेलवे सिलेक्शन हो गया तो 2 महीने जो होगा, जो स्ट्रेस होती है ना 2 महीने की, फिर वो स्ट्रेस नहीं रहती अगर आपका कहीं एक जगह सेलेक्ट हो एक जाता है। जगह फिर आप फ्री होकर दे पाओगे, फिर आप तुक्के मारोगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस प्रोबेबिलिटी समय। आने से यहाँ से ना तो लोग यस मैम, वो है बहुत फ़ायदा होता है मैम। एक तो उसमें। ऐसे भी होता है कि अगर कोई नया एग्जाम आ रहा है तुरंत, तो मैम पिछले से रिकवर करने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है कि इसमें थोड़ा सेटबैक लगा हुआ है, मगर ये होता है कि एक मंथ बाद मेरा है कम अगला बैक एग्जाम, करना है। तो अगर इसमें नहीं होगा तो मैं उसमें कर ले जाऊंगा। तो मैम अगर एक कोई एग्जाम ही ना हो कि मैम जैसे एग्जाम दिया, मान लो जैसे एसएससी में है, होता कि खत्म हो गया, अब आगे का एग्जाम है, अगले साल एग्जाम है, तो वो हम प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि अब बहुत पूरा एक साल क्या मतलब पूरे करेंगे। पूरे साल बिजी रहते हैं एग्जाम्स यस में, मैम, देते वो रहते ठीक रहता है, तो मैम कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट ही हो जाओगे, और कहीं ना कभी कहीं कुछ चले। ऐसा नेगेटिविटी टाइप वाला कुछ आया बीच में तैयारी के मैम दौरान? आता तो था मैम, बट मैम बस वही है, जो रिजल्ट खराब होता है तो सेटबैक होता है इस तैयारी के। एक हफ्ते के लिए हाँ, अपना बाकी पता है 15 दिन में दूसरा एग्जाम लगा है, तो दूसरा सेटबैक का टाइम एग्जाम। नहीं है इस बेसिकली। बार जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, नो डाउट इंग्लिश मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर है, कंप्यूटर की वजह से नहीं हो पाया, उदास है, क्या बोलना चाहोगे उन मैम लोगों यही कहूंगा कि मैम मेहनत तो एक रोल प्ले करती है, को? बट मैम थोड़ा थोड़ा लक भी साथ होता है मैम। बस ये होता है कि मैम 2-3 बार दोगे तो किसी ना किसी बार लक साथ देगा, ये नहीं होता कि हर बार नहीं देगा हर मैम बार साथ। नहीं ये तो देगा। देखो, एक बच्चा है उसके 364 आए थे मैम, उसके कंप्यूटर में 13 नंबर आए थे, तो उसका कुछ मिल नहीं पाया बेसिकली। ओके, तो उसके लिए यही कहना चाहूंगा, भैया तुम इस लेवल तक पहुंच गए हो, पहुंच गए हो। अब मतलब दूसरे एग्जाम दोगे वहां निकाल लोगे, कोई वहाँ दिक्कत निकाल नहीं है। लोगे। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही, पर इतना एकदम अपने ऊपर वो करने की जरूरत नहीं कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता कोई भी एग्जाम बेसिकली। निकालने के लिए मैम ना मेरा भी था, सबसे पिछली पहले बार 321 मार्क्स रॉ मार्क्स थे मैम, अच्छा स्कोर था, इतना था कि सिलेक्शन ले लेता, बट होली पे ही रिजल्ट आया था मैम, तो सेटबैक वो भी बहुत भयंकर था मैम, बहुत सेटबैक मैम ज्यादा। खूब मिले हम लोगों को भी, लेकिन मजा बहुत आया तैयारी में फिर भी। इसमें एक दूसरे का साथ था। यस मैम, इस वजह से। सारे एग्जाम भी देते रहे ना तो हम ज्यादा सेटबैक का टाइम के लिए टाइम नहीं होता है कि आप एक हफ्ते तक परेशान हो, पता है 15 दिन बाद दूसरा एग्जाम है, तो उसी को रिवाइज अभी कर अभी लीजिए हम तो लोग का फिर से हो दूसरा जाएगा। एग्जाम आने वाला है, प्री का फिर से आने यस वाला है। मैम। तो 2-3 चीज जो आप स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहोगे, जो आपसे आपने गलती कर दी थी, आप चाहोगे कि बच्चे ना करें? मैम यही कि अगर बैच कंप्लीट कर लिया हो और नोट्स बन गए हो, मैम रिवीजन करो, बस रिवीजन करो, और जितने ज़्यादा मैम मॉक दे सको, मैम मॉक्स तो सब कुछ कवर हो जाएगा मॉक्स के मार्क्स से बच्चे डरते हैं कि मैम। कम आ जाएगा। मॉक्स के मैथ बढ़िया तरीका ये होता है मैथ वगैरह के लिए कि पहले आप एसटी खत्म कर लो। ओके, जब आप सेक्शनल। एसटी खत्म कर लोगे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, एक बार आपने एसटी 19 से 24 तक खत्म कर ली, मॉक में नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। और अगर आप मॉक से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप मॉक से स्टार्ट कर रहे हो, 200 नंबर का मॉक होता है तो मुझे 140 नंबर या 150 नंबर लेके आना, नहीं। पहली बार में मैंने जब पहली बार दिया तो 100 नंबर आए थे, बहुत खुश था मैंने कहा चलो ठीक है, सही डायरेक्शन में है, सही है। अब धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। तो अगर 3 महीना भी बचा हुआ है तो उसके बाद भी अगर आपके 200 में से 120 नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देते रहो मॉक, एक दिन में 2 मॉक दे दो, इम्प्रूव हो जाएगा, एनालिसिस कर लो उसकी, और अच्छी इम्प्रूव रोना हो जाएगा। धोना नहीं है, जैसे ना ऑनलाइन क्लासेस में मैम मेरे नहीं आ रहा नंबर, मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, वहाँ वो स्टूडेंट्स डरना को नहीं ना चाहिए मैम। खुद इवेलुएट जैसे करना जो है। टॉपिक नहीं आ रहा मैम, उसमें यूट्यूब पे डालो, फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, देखो बहुत सारा टीचर्स का। फ्री मटेरियल है, और आपकी कमी ना आपको खुद इवेलुएट करना है, वहां पे टीचर क्या हेल्प करेंगे? ठीक है, आप देखो कि आपकी कमी कहाँ पे है, उस पे वर्क करिए, उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने 1000 का सीरीज भी डाला है जी मैम। एरर्स का। मैम वो देखी है मैंने, मगर मैम मैंने वो पेड ही देख ली थी मैम, अच्छा, पेड वो में बाद में मैंने तभी देख ली थी, इसलिए मुझे वो देखनी नहीं पड़ी। तो मैं बोलती हूँ कि एरर्स का आपको चाहिए ना, यूट्यूब पे काफी कंटेंट पड़ा है, आराम से आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्पीड मैनेज मैम करते लोग हुए ये देखो। सोच लेते हैं ना कि मुझे न्यू कंटेंट चाहिए, हाँ, वो थोड़ा मैम होता वो है। गड़बड़ है, टाइम बचाने का एक वो तरीका गड़बड़ भी है। अच्छा ये है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह डिलीट कर दो, यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कर लो, जो आपको ज़रूरत हो सिर्फ उतना सर्च करो, सिर्फ उतना ही दिखाई पड़ेगा, कोई रील में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको रील आती ही नहीं है, यूट्यूब हिस्ट्री ऑफ कर लो तो आती ही नहीं है रील, फिर तो टाइम देखो आपका वेस्ट होना ही नहीं ये है। दोनों बच्चे हैं, इन लोगों तो हम लोग गूगल फॉर्म भी नहीं भरा है, इन्होंने सारा अपना सोशल मीडिया से इसमें ऑफ डिलीट था थे, मैम, पता नहीं था सारा मैम, ऑफ था। आपसे कांटेक्ट करना था मैम, तो हम लोगों ने फिर क्या कहते वीडियो हैं से उसको, नंबर निकाल लिया था। वीडियो में वीडियो आपके बैच में नहीं सिर्फ पैम्पलेट होती है, हाँ, यहाँ नीचे उसमें लिखा हमने रहता था उसमें। पहले हम लोग 2-3 देखी, उसमें नंबर ही नहीं पड़ा हुआ था मैम, फिर से आपके उसमें टेलीग्राम पे वही गए। मैंने इन लोगों से पूछा कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है इलेक्शन, उन्होंने बोला नहीं मैम, अभी हम लोग सोशल मीडिया सब ऑफ करके रखे हैं। Yes. तो शायद आप लोग इसीलिए यहाँ पे हो। जैसे हम टेलीग्राम पे उसका था फायदा मैम, मिलता है। देखा हम लोगों ने, ऐसे देखते थे उसमें थंबनेल पड़े हुए थे, उसमें देखा उसमें कि किसमें नंबर पड़ा हुआ किसमें है, नंबर उसमें है? नंबर निकाला, और फिर उसमें मैसेज करा, तो विकास भैया से बात हुई, तो उन्होंने कहा, मतलब बताया कि हम लोग मैम से मिलना चाहते हैं, हम लोगों की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है दिल्ली में, तब जाके अभी कुछ अभी तो बच्चे लगातार आ रहे हैं, सबका आईडी वेरिफिकेशन वगैरह है, तो बच्चे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोनों से बात करके, और भी कुछ बोलना चाहोगे? बस मैं यही बोल रहा हूँ भैया, जिसका सीजीएल इस बार लगा हुआ है वो अपनी तैयारी पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट कम करो, जितना हो सके उतने मॉक दो, मैम ताकि एक तो अपने बात है, लेवल टीचर्स से पे खत्म थोड़ा करो। ट्रस्ट करो, हाँ। जैसे अगर कोई किसी टीचर्स पे कर लिया है, जैसे मतलब आपका बैच ले लिया, तो फिर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो।
जैसे बार बार चेंज नहीं करने चाहिए अपने चेंज नहीं करना sources। चाहिए, मतलब ऐसे बैच लिया है तो फिर बैच मैम एक से ही करो। बाकी अगर कोई टॉपिक इसमें मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक है नहीं समझ में आ वो रहा तो है, मैं बोलती हूँ, प्रैक्टिस कहीं से भी कर एक लो मैम। टीचर से बैच मगर करो, मैम मन हाँ हो ये तो सुनो, 5 से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किसी और पांचों का ऐसा नहीं है कि एकदम सबका बैच ही ले लो प्रैक्टिस का, आराम से यूट्यूब पे फ्री कंटेंट से आप मैं कर तो लो। यही सजेस्ट करूंगा, हम किसी को इंग्लिश पढ़नी है तो मतलब मैं तो प्रमोट नहीं कर रहा ये बेसिकली किसी को, पर मैं लिटरली फ्रेमवर्क बता दूं इंग्लिश के लिए, तो बेहतर ये रहता है कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ ली है तो आप प्रैक्टिस बैच ले लो, सबसे बेहतर तरीका रहता है। उससे बेहतर तरीका प्रैक्टिस बैच ले लो, अपना टेक्स्ट बुक में एसटी पड़ी हुई है, वहां से आप एसटी दे लो Section इंग्लिश मैम की, ये हो जाता है ना, काम जैसे खत्म मैं हो आपका जाएगा बैच आपका। ले लिया था मैम, हम्म, तो ये होता है कभी कभार होता है कि ऐसे मैथ पढ़ने बैठ के तो मैथ ही पढ़ते रह गए और उस दिन फिर इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। इंग्लिश नहीं। जैसे आपका बैच ले लिया है तो मैम होता है कि एक क्लास तो 2 घंटे की वो लेंगे ही लेनी लेंगे, लेनी है, तो मैम फिर वो उसकी ही प्रैक्टिस हो जाती है प्रैक्टिस छूटती नहीं है मैम किसी छूटती सब्जेक्ट की, नहीं उसमें है। ये होता है आपको फायदा। लगता है ना कि नहीं भी पढ़ा तो इधर 2 घंटा तो साथ में यस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कोशिश करते थे कि मैम अगर एक दिन जा रहा है तो मैम कम से कम चारों सब्जेक्ट में कुछ कुछ टाइम तो चला ही जाए। ये ना हो कि मैम कि एक ही सब्जेक्ट पे पूरा दिन चला गया, चारों को लेके चारों में चलना मैम है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाए मैम, चाहे एक स्टूडेंट और आए थे, उनका सिलेक्शन 4 साल में उनका हुआ था, तो वो 1 साल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। ओके, पहला साल ये तो पूरा इंग्लिश ब्लंडर है। पढ़ा, पैरों से बाद में वो गलत रियलाइज बात हुआ है मैम। बच्चे कहते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, बात है जब तुम अगले में जाओगे फिर आप तो भूल तुम उसको जाते भूल हो। जाओगे। उसको भूल जाओगे यार, इतना टाइम नहीं है ना, प्रैक्टिस भूलने का कब टाइम नहीं करोगे? होता बिल्कुल सिर्फ फिर। पढ़ना नहीं है ना, एक साल चारों को एक साथ प्रैक्टिस करोगे तब तो जाके मॉक्स देंगे। ऐसा करो कि मतलब इतने से मॉर्निंग में ही कर लो मैम, ऐसे नहीं मॉर्निंग उठते हैं तो एक ऐसा 4 एसटी अलग अलग दे दो, एक इंग्लिश की, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, एक जीएस की, तो मैम चारों रिवाइज हो गए। फिर तुम दिन में अपना शेड्यूल बना लो, कुछ भी बना लो, हम 3 लोगों ने घंटे मैम का ये ऐसा। किया था कि हम लोगों को सिर्फ मैथ एसटी देनी है, तो हम लोग को मैथ को दिन में 3 एसटी देनी है, हम्म। 2 रीजनिंग देनी है, 1 इंग्लिश की देनी है, इतनी एसटी तो देनी देनी है, उसके बाद कुछ और मतलब करना है। मेन चीज है ना, आप बोलते हो कि मैम स्मार्ट स्टडी क्या होता है, यही स्मार्ट स्टडी है। एक बार कोर्स कर लो, अब दिन रात बैठ के जहां भी आपको फ्री का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है उसको बनाते रहो। आपके नजर से इतने क्वेश्चंस गुजर जाएंगे ना एग्जाम में, और एसएससी का पैटर्न मैं बार बार बोलती हूँ, कुछ नया पैटर्न नहीं होता। हम सारे टीचर आके बस डराते हैं, क्वेश्चन पूछने का मैम कुछ भी तरीका नहीं आया। अलग है। मैम एडिक्विटी भी आ गई थी, कुछ नया नहीं आया था मैम। लेंदी कर दिया था। मैम पूरा हम लोगों ने पढ़ा पूरा वही था, बस एक उतना कर लिया था। जैसे आपने मैम जैसे प्री जैसे हुआ एडिक्विटी ने प्री कराया तो आपने वो करा दिए, इसे स्टेनो को करा दिए, इसे करा दिए, कुछ जो नए पूछे गए नए नए लेंदी टाइप जो नए टॉपिक आ रहे हैं वो यूट्यूब पे मिल जाते हैं इजीली आराम से। आप लोग दोनों कानपुर से हो ये ना? सब दोनों कानपुर कानपुर से से हम हैं। लोग। ये चलो, प्रणव एंड जयंत दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके जितने भी ड्रीम्स है भगवान उन सबको पूरा करे, और ऐसे ही हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पीसफुल रहिए। और आपके जितने भी, जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना, कुछ भी कमेंट्स आएगा तो बच्चों को गाइड कर देना। कोई भी बच्चा पूछे देख लेना, क्योंकि हो सकता है ना आपकी स्ट्रैटेजी से अगर किसी को सही दिशा मिल जाए ना, तो एक सिलेक्शन मुझे और मिल मैम मैं जाएगा। कहूंगा कि देखनी चाहिए स्ट्रेटजी मैम। मैंने खुद मैम टॉपर्स की देखता था, कुछ अच्छी चीज मिलती थी तो मैम उसको मैम इम्प्लीमेंट करता था अपनी लाइफ में। उसका फायदा काफी मिलता उस है। समय आप करते थे, आज देखो आप बता रहे हो। वैसे स्ट्रैटेजी सबकी अपनी होती है, ये मैम सबकी सबकी मतलब अपनी मैम वीकनेस होता है मैम, किसी किसी का कुछ मैम अच्छा पॉइंट काम होता आ है, वो जाता मैम है। ले सकते हो वो अपनी लाइफ में। आपके ऊपर है, आप कैसे उसको ग्रास्प कर रहे हो। मैम ये नहीं कि किसी को पूरा कॉपी कर लो, मगर ये कि मैम अच्छी कॉपी चीजें कर भी नहीं पाओगे आप नहीं ऐसे कर में कर भी पाओगे नहीं ना, पाओगे, ये तो। आपका अलग स्टाइल है, आप कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए, आपके अचीवमेंट के लिए, अरे अब भी आ जाओ, अब भी आ जाओ, ये आपके लिए। और मीटअप में तो आना ही है, बिल्कुल। मीटअप में तो हंगामा करनी ही है। और ये गिफ्ट है आप लोग के लिए। Thank you, मैम। चलो ऐसे ही ग्रो करते रहो, और जब भी दिल्ली आना होगा मैम से, जब आप मेरे स्टूडेंट हो, बिल्कुल मैम। ऐसा नहीं है कि हम लोग का कनेक्शन टूट गया। जब दिल्ली आना होगा आप आके मिलो। हम अभी देख पढ़ते रहेंगे आगे जो हाँ। है, पीसीएस वगैरह में ये तो भी क्लास नहीं लेते थे मैम, तो आप बताती थी कि ऐसे कि मैं वहाँ गई थी, मुझे वो मेरा स्टूडेंट मिल गया था। स्टूडेंट मिल तो गए। काफी अच्छा लगता था आप भी कि हम लोगों को याद रखिएगा। अरे एकदम, कई बार तो मास्क लगा के कोविड के समय में ना, मास्क के अंदर स्टूडेंट ने मुझे पहचान लिया है। यस मैम, काफी अच्छा लगता था कि जब आप कहती थी कि वहाँ गई, वहाँ पे भी था। आप- जहाँ तक आप एक बार हुआ लोगों था का- आपका कुछ एसआई का भी था, तो आप बता रही थी शायद हाँ, पुलिस से कुछ हुआ था, कैमरा चोरी हो गया था आपका। हाँ, उस समय मुझे अपने स्टूडेंट से हाँ, देखिए कितना इन डेप्थ वीडियो देखिए। सारा बच्चों तो ने मैंने सारा देखी है, चीज आपका कैमरा चोरी हो गया था ऑफिस से। तो नहीं, इसी चीज का तो हम लोग वेट करते हैं ना, आप लोगों का ये हंसता मुस्कुराता कॉन्फिडेंट वाला चेहरा देखने के लिए। इसके लिए भी टीचर वेट करते रहते हैं। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।